इतनी बड़ी बड़ी हिट देने के बाद उससे आपकी चीज़ों, आपकी उस स्टारडम को फ़र्क पड़ता है। मतलब आप कहती हैं एक इंसान अगर यहाँ स्टेन हो गया उसके बाद यहाँ रखे अपने फिर कोई चांस ना ले कि ये ऐसे और फ्लॉप। आप देखिए, अब कितने सारे फवाद हैं, ये सारे हीरोज हैं, कितना कम काम करते हैं, 5-5 साल बाद फिल्मों में नजर आते हैं। मुझे ये लगता है फवाद भाई शायद इस बात से नाराज़ हूँ, मगर फवाद खान साहब के लिए मैं ये बोलूँगी, मुझे लगता है फिल्म्स नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए एक मौलजट की है तो दूसरी अब कैसे करेंगे, है ही कोई नहीं। और हुमायूं सईद साहब के लिए भी मैं कहूँगी, क्योंकि हुमायूं सईद साहब ने अभी जो फिल्म की है, ठीक है, हम देखना चाहते हैं उनको एज हीरो, हम पसंद करते हैं, आइडियाज़ कर बड़ा रोमांटिक हीरो परफॉर्म करते हैं तो अच्छे भी लगते हैं हर जगह। मगर इस दफ़ा हुमायूं साहब से भी बहुत नाराज़ हैं लोग, आपको पता है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड द सिनेरियो, मैंने अभी तक क्योंकि मूवी नहीं देखी, मैं भी नहीं देखना चाहूँगी, जबकि उस मूवी का एक गाना मैंने भी गाया, तेनू मौज करावम, बट मुझे सिनेमा में जाने का मौका नहीं मिला। तो बट अभी ये जो क्रिटिसिज्म आ गया है ना, जो सोशल मीडिया आ गया, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। सच बोलने पे आप सच बोलना चाहिए ना आपको। जैसे उसके अभी मैं कल परसों एक रिव्यू सुन रही थी, डॉक्टर आदिल आमिर, क्या नाम है उनका? उमर आदिल साहब, डॉक्टर उमर आदिल साहब, और वो बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू वो करते हैं फिल्मों का, तो उधड़ के रख देते हैं, विच इज़ गुड। कि आपको पता है, मैं कहती हूँ फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं किसी को दाई कहूँ ना तो मैं कहूँगी डॉक्टर उमर आदिल साहब है। उनका अगर नॉलेज है, चीज़ें हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, जो हमारे पास मगर मीडिया में, सोशल मीडिया में उनको बहुत गालियाँ पड़ रही हैं इस बात पे। उनको बोला जा रहा है कि उनको तमीज़ नहीं थी, उन्होंने मायरा की एज पे बात की, उनको तमीज़ नहीं थी, अपने लफ्ज़ों का चुनाव ठीक रखते, उन्होंने क्या किया, ये किस तरह के एनालिस्ट, उनको बहुत ज़्यादा मीडिया पे सेंसर नहीं है ना, तो अगर कोई सच बोल रहा है तो फिर बर्दाश्त करना चाहिए। मेरे बारे में जब कोई, मेरे अपने घर वाले सच बोलते हैं, मुझे उसको करेक्ट करना चाहिए, बजाय कि जब आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे आप ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, सो सच को बर्दाश्त करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हीरो हीरोइन आ रहे हैं, उनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए कि नई जो जनरेशन है, नए लड़के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो आगे आएँ? फिजा, क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री इम्प्रूव हो रही? क्योंकि जब 40+ से आप हो जाएं, लड़का या लड़की, और वो फिर भी हीरोइन आ रही हैं मेन लीड में, तो वो तो फिर आप अपना भी और इंडस्ट्री का भी नुकसान कर रहे हैं ना, you're selfish। पहले फिरदौस साहब भी इसी का शिकार रहे, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह की गुफ्तगू कर दी थी, और उसके बाद उनको भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। जबकि सच वो भी एक ऑनेस्ट, सोशल मीडिया में भी ये बात हो रही थी, मगर जब किसी लेजेंडरी बंदे ने बात की तो फिर उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखती हैं? आपकी नज़र में ये सही है, ये जो फिरदौस जमाल साहब ने कहा, डॉक्टर उमर आदिल साहब ने एनालिस्ट किया, या जो डॉक्टर उमर आदिल जो हैं, देखें वो जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और अगर वो पाकिस्तानी फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारे मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं। इंडियंस भी बहुत लेट एज तक सलमान खान के बारे में वो कहते हैं सारे, टॉम क्रूज के बारे में भी कर रहे होते हैं सलमान खान को, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं आजकल भी हो रहे हैं, कि वो अभी शाहरुख खान साहब भी हो रहे हैं, खान फिल्म के ऊपर कितना ट्रोल हुए हैं। आप देखें उनकी पिछले 10-12 साल से बिल्कुल वो फिल्में हिट नहीं हो रही, जो बहुत यंग बच्चियों के साथ काम कर रहे हैं। शाहरुख खान साहब अभी पिछले 8-10 साल से बहुत गंदा ट्रोल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अपनी ऑडियंस ही हो रहे हैं। थैंक यू। और उनका मीडिया जो है उनको उठा के जो है ना ट्रोल कर रहा है, तो वो मैं देख रही हूँ, हो रहे हैं हर जगह ये काम हो रहा है। क्योंकि हमें ये इम्प्रूवमेंट होती है अगर हमें कोई ट्रोल करे, इससे इन आर्टिस्ट को सीखना चाहिए। तो आपको लगता है कि एक सर्टेन एज पे काम करके इंसान को काम अब मिशी खान साहब का चाहिए। अब मिशी खान साहब का इस पे एक नया बयान था, वो ये कह रही थी कि अगर इंसान 40 का हो गया है तो अपने आप को स्टोर में बंद कर ले, अपने आप को कमरे में बंद कर ले, वो क्यों नहीं हीरो हीरोइन आ सकते हैं? जो कहानी लिख रहा है और जो फिल्म का प्रोड्यूसर है, मैं सारा दोष उसको देती हूँ। ये जो 90% इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, कसूर उनका है। उनको कास्टिंग नहीं करनी आती, उनको कहानी नहीं लिखवानी आती अकॉर्डिंग टू कास्टिंग द एक्टर। हॉलीवुड में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। वहाँ पे भी ये सारा सिस्टम होता होगा। इंडियन इंडस्ट्री और पाकिस्तानी इंडस्ट्री क्यों इतनी, इंडियन तो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, क्योंकि नए लोगों को चांस नहीं देते। उनकी एज के रोल नहीं लिखते, कहानियाँ उनकी एज की नहीं होती, सो दे आर फिनिशिंग। साउथ इंडस्ट्री क्यों ऊपर इतनी जा रही है? क्यों ऊपर जा रही है? दे आर ग्रोइंग। तो जो आप जब ग्रोथ नहीं करते नॉर्मल इंसानों के साथ मेंटली, तो क्रिटिसिज्म होती है।
अच्छा, आर्टिस्ट में देखा है इंसान जो है वो खुली किताब होता है ऑडियंस के सामने, और उनके लिए उनका हर हरकत जो है वो ऑडियंस के सामने ही चल रही होती है। तो अब जब ये सारा कुछ, जैसे मायरा जी को हरास भी करने की जो कोशिश की गई थी लंदन में एक जगह पे, एक तो बहुत थकी सी जगह पे जाके प्रमोशन करने की कोशिश की गई वहाँ अगर पे। फिल्म अच्छी नहीं है तो आप इतनी प्रमोशन करेंगे ना? अगर फिल्म में जान है, कहानी में जान है, तो आपको बिल्कुल, पाकिस्तानी ऑडियंस तो भूखी है अच्छा काम देखने के लिए। अब वो देखिए ना, एक और फिल्म है जो समीना पीरज़ादा, सुने उसकी बड़ी तारीफ मैं सुनी है जाऊंगी मैंने देखने के लिए। वो क्या नाम है उसका? दीमक। नाम कितना खूबसूरत है। आपको पता है मेरा एक्स हस्बैंड देख के आया, वो कहता है फिजा यू शुड गो। फवाद, यू नो फवाद, वो मुझे कहता है फिजा यू शुड गो। ये है, तो आप जब तक अवाम की बात नहीं करेंगे, जिसने 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करके जाना है, जब तक वो वहां से कुछ लेके नहीं निकलेगा। अच्छा, अब सोनिया हुसैन उम्र में भी छोटी है, जो आपको भी पता है, उम्र में तो छोटी है, प्यारी, परफॉर्मर भी बहुत भारी है, बड़ी भारी परफॉर्मर। देखिए वो उसने वैसे एक सीरियल की भी, फारूक मेंगल की, मेरी बहन बनी थी उसमें छोटी, बहुत जबरदस्त। उस वक्त वो इस तरह मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स में नहीं थी, मगर देखिए वो सोशल मीडिया पे भी कहते थे, सोशल मीडिया पे भी इतनी एक्टिव नहीं है। नहीं, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट को नहीं जरूरत है ओवर एक्सपोज्ड होने की। उसको पता है कि मैंने क्या करना है। तो मैं ऐसी फिल्म देखना चाहूंगी, आवाम भी, और ये फिल्में ऐसी अच्छी फिल्में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट। अच्छा, फैसल कुरैशी मैं कहती भी, हूँ कि लव स्टोरी जरूर होनी चाहिए, और आप हर एज में लव स्टोरी करना चाहते हैं। अच्छा, फैसल कुरैशी साहब का मैं इंटरव्यू देख रही थी, कोई उनसे बोल रहा था, कोई बात कर रहा था, तो उनकी एज पे बात करते हुए डर रहा था, तो उन्होंने कहा बोलो ना, मैं ऑफ कोर्स मैं 40 से ऊपर ही हूँ, मैं इससे भी ऊपर हूँ। फैसल में एक ही तकरीबन एक ही एज, तो वो अपनी एज को बड़ा अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहे थे और बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। अच्छा, उस फिल्म में जो उनका कैरेक्टर ना, कोई यंग बॉय का, या फिर उसमें उन्होंने डांसिंग आइटम या ऐसे कपड़े नहीं पहने उन्होंने, या उन्होंने ऐसे लटके झटके नहीं मारे, इस वजह से क्रिटिसाइज भी नहीं हो रहे। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी उनकी। लटके झटके में देखें, मैं इस चीज की बुराई नहीं कर रही, ठीक है। मैं 53 की हूँ, मैं आज भी ट्राउजर Oh my God, पहनती you हूँ। were saying in front of everyone. Yes, और मैं आज भी स्कर्ट पहनती हूँ, लेकिन मैं फिल्म में कोई ऐसा रोल नहीं लूंगी, फिल्म में कोई ऐसा रोल नहीं लूंगी जो लोग जिसको एक्सेप्ट ना कर सकें। जिगरा चेक करो यार, इसमें जिगरे वाली फिजा क्या बात है। मैं everyone. I'm 53, 1972 की मेरी I पैदाइश है। salute you for this. I seriously salute you for this. एज को ग्रेसफुली कैरी करना, बताना लोगों को, दिस इज, हॉलीवुड में ऐसे ही होता है। इंटरनेशनली लोग, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, बता देते हैं, they carry age gracefully. आप जब आप पे एक जिम्मेदारी आ गई है ना, कि अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है और एक मुल्क के साथ आपका वाबस्तगी है, तो आपकी एज एन एक्टर सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप सच बोलें। वाह, और वो कोई बुराई नहीं है। एज मैं समझती हूँ सबसे प्यारी चीज है, उसको ग्रेसफुली लेके चलना और उसके मुताबिक रोल करना। और जरूरी नहीं है हम 20-20 साल के बच्चों की माई बन जाए। आपको लगता है हम अपनी एज का खुद मजाक बनवा रहे हैं, वो बच्चों वाले कैरेक्टर्स और इस तरह के आइटम्स, कपड़े, भी लव स्टोरी को बहुत खूबसूरत तरीके से। अब जैसे मेरी लेट शादी हुई है, मेरे और मेरे मियाँ की ऑफ स्क्रीन अमेजिंग लव स्टोरी है। ये लिखी नहीं जा सकती क्या? क्यों नहीं लोग पसंद करेंगे? हमारे उम्र के लोगों की भी तो लव स्टोरियां शादी में होते हुए भी और गैर शादीशुदा होते हुए भी चल रही होती हैं। तो व्हाई वी कांट राइट दैट काइंड ऑफ स्टोरीज? तो आप तो शादी नहीं करना चाहती थी, अब ये मोहब्बत कैसे हुई, ये उम्र कैसे आया, ये इश्क? नहीं, मैं शादी ये नहीं फिजा, मैं ये नहीं कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ कि अम्मी अबू की सेपरेशन के बाद आई वाज लिटिल स्केयर्ड, ऑनेस्टली। तो वो भी था, उसका मैंने इलाज किया, मैंने अपना दिमाग ठीक किया। मैं हमेशा से शादी करना चाहती थी, मैं हमेशा से रिलेशनशिप में रही हूँ, लंबे रिलेशनशिप चलाए, लेकिन शादी करने से डर लगता था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे, जिम्मेदारी, और अगर मर्द आपको आपके टाइप ना मिले जो ज़िंदगी के साथ साथ इम्प्रूव करना जानता हो, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई शोबिस से भी था जिनके साथ आपका कोई ऐसा रिलेशन, अटैचमेंट? कभी भी नहीं। शोबिस से कोई नहीं था? शोबिस का पसंद ही कोई नहीं आया आउट ऑफ शोबिस? हाँ, थोड़ी ये भी अना और ईगो का मामला था कि कल को कोई ये ना कहे कि किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर की वजह से मुझे फलां रोल मिला, और ये मेरा एक बेसिक इशू था। शोबिस में अच्छे लड़के थे, शायद किसी ने ऑफ़र नहीं कभी किया, या मैंने कभी ऑफ़र करने नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए असूल की बात है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ आपको अपनी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए। काम बेहतरीन नहीं होता और वो दोस्तियाँ नहीं चलती लंबी, बड़ी मुश्किल। समझदार थी, फिर समझदार नहीं थी प्रॉब्ली। ये प्यार आपकी राहों में कैसे आके